वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड, द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे कि वो वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, फिर पढ़ा था मीडियन, तो आज पढ़ रहे हैं मोड। अरिथमेटिक मीन जो है वो आ गया मैथमेटिकल मेथड आ गया, मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया। मीडियन और मोड जो है इनको बोलते हैं पोजीशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोड क्या चीज़ है? मीडियन हमने पढ़ लिया कि द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अगर हम डेटा को अरेंजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, सेंट्रल वैल्यू जो है वो मीडियन आ जाता है। और उसके डिफरेंट मेथड से हमने क्वेश्चन किए थे उसके। इसी तरह से अरिथमेटिक मीन जो है वो निकाला था सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बारी आती है मोड की। मोड क्या होता है कि द वर्ड मोड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड। ये जो मोड कहाँ से ड्राइव किया गया है? फ्रेंच वर्ड ला मोड से, और जिसका मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल, which means the most fashionable. So mode represents that value of the series or data which occurs most of the time. तो मोड वो वैल्यू होती है सीरीज में जो ज़्यादा से ज़्यादा अकर करती है उस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फ्रेंच में बोलते हैं इसको ला मोड। ला मोड का मतलब होता है मोस्ट फैशनेबल। ला मोड मोस्ट फैशनेबल। जो सीरीज में वैल्यू जो है बार बार अकर करती है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम अकर करती है, उसे कहेंगे मोड। उसके बाद आता है इसका कि मोड कितने किस्म का होता है, टाइप्स ऑफ मोड। नंबर 1 आ गया यूनी मॉडल, दूसरा आ गया बाई मॉडल, तीसरा आ गया मल्टी मॉडल, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा डाटा जिसमें एक वन मॉडल होता है, उसे बोलते हैं यूनी मॉडल। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो मॉडल होते हैं उसको बाई मॉडल कहते हैं। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो से ज़्यादा मोड होते हैं उसे कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे मोड को कैसे निकालते हैं, ये हम आगे एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सीरीज है 4, 5, 7, 2, 5, 5, 8, 9। अगर हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है या सीरीज दी हुई है, तो इसमें अगर हमने मोड निकालना है तो उस मोड को हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप जो है, इसमें हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। जो स्टेप फर्स्ट है, अरेंज द सीरीज oblique data in ascending or descending order। तो हम इसको
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले सबसे स्मॉल वैल्यू 2, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 5, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और 9। इसको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब बाय इंस्पेक्शन, अब हम देखेंगे बाय इंस्पेक्शन विदाउट सोल्यूशन। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम नज़र से भी इस मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 5 जो है वैल्यू, 5 जो है ऑब्जर्वेशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अकर कर रही है, बार बार आ रही, बाकी वाली वैल्यू से ज़्यादा टाइम अकर कर रही है। तो इसलिए हम कहेंगे मोड और मॉडल का इज इक्वल टू 5 हमारे पास ये मोड आ जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ मोड हम करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कंटिन्यूस सीरीज में कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 3, कंटिन्यूअस सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी थी कि डाटा को क्या करना है, हमने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट पहला स्टेप जो है कि अरेंज द डाटा in ascending or descending order। फिर स्टेप सेकंड जो है स्टेप सेकंड जो है फिर हमने क्या करना है, ऑब्जर्व द सीरीज और डेटा जब हम सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे जो उसमें मोस्ट अकरिंग value of the series is called the mode of the series। जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी उस सीरीज में तो वो हमारा मोड होगा। उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं। एक एग्जांपल ले लेंगे।
From the heights of the students, calculate the value of note. From the height of the students, calculate the value of mode. हमारे पास हाइट दी हुई है 52, 50, 50, 66, 70, 66, 72, 71, फिर 66, 60, 67, 69, 67, 48, 60, 65। अब ये हमारे पास एक हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दी हुई है, इसमें से हमने मोड निकालना है बाई इंडिविजुअल सीरीज मेथड से। कैसे निकालते हैं? तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप जो हमने बताया आपको क्या करना है, अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा को अरेंज करना है। तो सबसे पहला अरेंज करते हैं हम इसको। सबसे छोटी वैल्यू है 48, 50, 52, 60, फिर 60, फिर 65, फिर 66, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 70, 71, 72। जब हम इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद बाई ऑब्जर्वेशन हमने देखना है इसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कि मोस्ट फैशनेबल आइटम कौन सी है। जैसे हमने कहा कि फ्रेंच में इसको कहा गया कि मोस्ट फैशनेबल आइटम जो है, ला मोड का जो मतलब है। तो हम देखते हैं कि 66 जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो अक्कर हो रही है। तो अब हेंस मोड इज इक्वल टू 66। ये यानी बाई ऑब्जर्वेशन बाई इंस्पेक्शन हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये आ गया कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद है अब इस इंडिविजुअल सीरीज को अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें तो फिर मोड हम कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। अगर इसी इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो तब मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम यही सीरीज ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो पहला स्टेप जो है हमारा क्या है होगा इसमें कि इंडिविजुअल सीरीज को हमने डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट convert the series into
convert the given series into discrete series. डिस्क्रीट सीरीज मतलब उसको हमने ग्रुप कर लेना है, ग्रुप में अरेंज कर देना है। ये इंडिविजुअल, हर एक आइटम को हमने यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया इंडिविजुअल सीरीज में। जब डिस्क्रीट सीरीज आएगी तो इसको हम ग्रुप कर लेंगे, तो सेम वैल्यू जो है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे कि कितनी बार ये अक्कर कर रही है। उसके बाद आ गया, फिर हमने इसका डिस्क्रीट सीरीज में इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लो ये हमारे पास दी हुई हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसकी। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स नंबर 1 आ गया 48, एक बार है। फिफ्टी, ये भी एक बार है। 52, ये भी एक बार है। 60, ये 2 बार आ गई। 65, 1 टाइम। 66, 3 टाइम्स। 67, 2 टाइम्स। 69, 70, 71, 72, ये सब एक 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 और एक। ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिस्क्रीट सीरीज लेंथी हो गया, लेकिन हम इसमें भी देख सकते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है, कि मोड कौन सी वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि ये जो 66 जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो रहा है, कि 3 बार 66 जो है रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमारा हैंस मोड इज इक्वल टू 66। ये डिस्क्रीट सीरीज में आ गए, तब भी हम मोड जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद या एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, अगर जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसी को डिस्क्रीट सीरीज में हम चेंज करेंगे तो कैसे उसको कन्वर्ट, यानी मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो मोड कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन discrete series। तो मोड जो है डिस्क्रीट सीरीज में हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। नंबर 1 बाय इंस्पेक्शन मेथड, और नंबर 2 बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में जो हम मोड निकालते हैं ये भी हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कि बाय इंस्पेक्शन जो हमने पढ़ा पहले कि
इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मोड कैसे निकाला, पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने सीरीज़ को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है उसका वो मोड आ गया। या सेकंड हमने इंडिविजुअल सीरीज़ को ही अरेंज कर दिया, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास मोड आ गया। तो उसी तरह से है कि बाय इंस्पेक्शन जो है डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। From the following data, find the mode from the following data। क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हंड्रेड, 200, 300, 400, 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। तो हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स 100 कितने बच्चे हैं जिन्होंने 20 बच्चे हैं जिन्होंने 100 मार्क्स लिए, 200 मार्क्स लेने वाले 30 बच्चे हैं, 300 मार्क्स लेने वाले 15 बच्चे हैं, 400 मार्क्स लेने वाले 10 बच्चे हैं, 500 मार्क्स लेने वाले 5 बच्चे हैं। तो बाय इंस्पेक्शन हम देखेंगे कि ये जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ गया 30, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी हमारे इसके सामने जो है 200 है, तो हैंस मोड M0 दैट इज इक्वल टू 200 जो है हमारा मोड आ जाएगा। इस तरह से हम ये इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मोड जब बाय ग्रुपिंग मेथड ये कैसे निकालते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मोड जो है मैं आपको बताना भूल के, मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं M0 से, S से छोटा जीरो डाल के, या Z से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोड को। अगर Z लिखा होगा तब भी हम इसको मोड रीड करेंगे, M0 लिखा होगा तो भी हम इसे मोड रीड करेंगे। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में बाय इंस्पेक्शन हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी मॉडल क्लास है। नेक्स्ट बाय ग्रुपिंग मेथड जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब आपको वो वाला मेथड भी बता देंगे कि ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।